स्वागत है आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर। यहाँ हम लर्निंग स्ट्रेटजीज और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसे जटिल या कॉम्प्लेक्स विषयों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं ताकि आप अपनी ग्रोथ को एक नई दिशा दे सकें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ाता है। और अगर आप बुक समरी और करियर टिप्स को मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करने के चक्कर में हम उसे शुरू ही नहीं कर पाते? तो चलिए पीटर होलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर की मदद से समझते हैं कि सोच की इस रुकावट को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए। अगर इसका जवाब हाँ है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जहां हम प्लानिंग और सोचने में इतने उलझ जाते हैं कि असल में काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस आदत को बदला जा सकता है। इसी को कहते हैं इनर्शिया या जड़ता। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हमें एक्शन लेने से रोकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रुकी हुई चीज तब तक रुकी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। हमारा मकसद बस उसी शुरुआती धक्के को पैदा करना है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पे चलते हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी इनर्शिया को करीब से समझते हैं। देखिए, किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उसे पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे टालमटोल करने की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? वो है परफेक्शन की जिद। ये सोचना कि सब कुछ पहली ही बार में एकदम सही होना चाहिए। ये उम्मीद इतनी भारी पड़ जाती है कि हम डर के मारे शुरुआत ही नहीं कर पाते। यहां सोच का फर्क देखिए। एक परफेक्शनिस्ट 10 पेज की रिपोर्ट जैसे बड़े लक्ष्य को देखकर ही घबरा जाता है। दूसरी तरफ एक एक्शन लेने वाला बस एक छोटा सा आसान कदम उठाता है, सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना, और बस यही छोटा सा बदलाव पूरा गेम बदल देता है। और सच तो यही है। हमें यह मानना ही होगा कि शुरुआत हमेशा कच्ची ही होगी। कोई भी महान लेखक या कलाकार पहली ही कोशिश में कोई मास्टरपीस नहीं बना देता। एक बार जब हम हरकत में आ जाते हैं तो इनर्शिया अपने आप टूटने लगता है। तो ठीक है, अब जब हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया है तो आइए इस सफर के अगले मोड़ पर चलते हैं और देखते हैं कि वो पहला सबसे मुश्किल कदम आखिर उठाया कैसे जाए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका हम सब शिकार होते हैं। हम मोटिवेशन के आने का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो इसके ठीक उलट है। एक्शन लेना एक इंजन स्टार्ट करने जैसा है। बस एक बार उसे घुमाना है, फिर मोमेंटम खुद ब खुद बनने लगता है। जब बिना मन के भी सिर्फ 2 पेज पढ़ लिए जाते हैं या 5 मिनट एक्सरसाइज हो जाती है तो एक छोटी सी जीत महसूस होती है। असल में ये जीत हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है, जिससे हमें और अच्छा महसूस होता है। यही केमिकल रिएक्शन आत्मविश्वास को बढ़ाता है और अगला कदम उठाने के लिए हमें तैयार करता है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है जो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो एक बार जब गाड़ी चल पड़ी तो इस रफ्तार को बनाए कैसे रखा जाए? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग बंद करके कहीं भी कूद जाएं। इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। याद रखिए, स्टीव जॉब्स या एलॉन मस्क जैसे लोग हमेशा सेफ खेलकर आगे नहीं बढ़े। उन्होंने सोचा समझा जोखिम लिया, जो किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए जरूरी है। हम सबके पास एक टू डू लिस्ट होती है ना? पर क्या कभी एक डोंट टू लिस्ट के बारे में सोचा है? ये उन आदतों की लिस्ट है जो हमारी एनर्जी और फोकस को खत्म कर देती हैं। जैसे सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया न यूज करने का नियम बनाने से सबसे जरूरी कामों के लिए कीमती फोकस बचता है। मल्टीटास्किंग एक छलावा है जो असल में हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। इसका एक बेहतरीन समाधान है बर्नर लिस्ट। अपने कामों को 2 हिस्सों में बांट लें। फ्रंट बर्नर पर वो काम है जिन पर तुरंत ध्यान देना है, और बैक बर्नर पर वो काम है जो जरूरी तो हैं पर बाद में किए जा सकते हैं। इससे दिमाग एकदम साफ रहता है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम ये सीखेंगे कि अपनी एनर्जी और फोकस को मैनेज करने के लिए कुछ एडवांस सिस्टम कैसे बनाएं। क्या रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले लेने में बहुत ज्यादा वक्त और एनर्जी बर्बाद होती है? सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल इसी समस्या का हल है। छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर दें, जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग का हर दिन एक जैसी टी-शर्ट पहनना, ताकि दिमागी ऊर्जा बढ़े और जरूरी फैसलों के लिए बची रहे। हमें ये मानना छोड़ना होगा कि हम दिन भर एक ही एनर्जी लेवल पर काम कर सकते हैं। हमारा शरीर अल्ट्राडाइनन रिदम्स पर काम करता है।
ये हमारे हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म से जुड़े एनर्जी के नेचुरल साइकिल हैं। ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। ये एनर्जी साइकिल आमतौर पर 90 से 120 मिनट के होते हैं। इस दौरान हमारी एनर्जी पीक पर जाती है और फिर अपने आप नीचे आ जाती है। इसका मतलब साफ है, हमें स्प्रिंट में काम करना चाहिए, मैराथन में नहीं। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? जब एनर्जी सबसे ज़्यादा हो तब अपने सबसे मुश्किल और क्रिएटिव काम करें, और जब एनर्जी कम हो तो आसान काम निपटाएं, जैसे ईमेल का जवाब देना। ये टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा एनर्जी मैनेजमेंट है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? ये बहुत सरल है, कम सोचना है और ज़्यादा करना है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? परफेक्ट पल का इंतजार बंद करना है, शुरुआत करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा नीचे लाना है, पहला कदम उठाना है ताकि मोटिवेशन खुद ब खुद आए, और हाँ, सिर्फ अपने समय को नहीं, अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना है। इन सभी तरीकों में से वो कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जिसे सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है? क्या वो डोंट डू लिस्ट होगी, या फिर अपनी अल्ट्रा डाइन रिदम्स को समझना? इस पर सोचिएगा जरूर।